अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं आपको बाप का मकाम बताने की कोशिश में हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अख्तरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही हमारा प्यारा ट्रस्ट उरूज फ़ातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से आप जुड़िए और जुड़ने के साथ हमारे ट्रस्ट को आप इस तरह से मजबूत कीजिए कि ताकि जो है आप और हम सब मिल कर के आने वाले वक्त में हम अपने सब मिल कर के अच्छे काम, दीन के काम, कौम की भलाई के लिए आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हम आपको बताने की कोशिश में हैं और बताना चाहते हैं कि जिस तरह से बाप का मकाम के बारे में मैंने आपको बताया कि बाप का मकाम क्या है। बाप का मकाम, इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटा हैं हज़रत अब्दुल्ला। एक रोज़ हज़रत फ़ारूक आज़म अपने प्यारा बेटा अब्दुल्ला से कहते हैं कि ए बेटा, तो अपनी बीवी को तलाक़ दे दे। यहाँ से बहुत सारी बातों का जो है आपको साफ मिलेगी कि ईमान इस्लाम क्या है। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो है रोते गिड़गिड़ाते हुए जो है सरकार की बारगाह में गए। सरकार ने देखा कि अब्दुल्ला रो रहे हैं, कहे कि ए अब्दुल्ला, तू इतना रो क्यों रहा है, गिड़गिड़ा क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है। कहा, या रसूलल्लाह, मैं हलाक हो गया। बोले, क्यों? बोले, या रसूलल्लाह, मेरे बाबा जान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी को तलाक़ दे। सरकार ने कहा कि जब कहा, बाप ने कहा तलाक़ देने के लिए, तो तलाक़ दे दे। अब हज़रत अब्दुल्ला और ज़ारो क़तार रोने लगे। कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया था कि आप कोई ऐसे राह निकाल दें जिससे कि मेरी बीवी तलाक़ से बच जाए। कहा, ए उमर, क्या तेरी बीवी तेरी नाफरमान है, तेरी बात नहीं मानती, तेरे माँ बाप की बात नहीं मानती? कहा, या रसूलल्लाह, हर चीज़ में अच्छे हैं, हर बात मानती है, मेरी भी बात मानती है, मेरे माँ बाप की भी बात मानती है, खातिर तवज्जो भी करती है, सब कुछ करती है। तो कहा कि फिर उमर ने तुम्हें अपनी बीवी को तलाक़ देने का हुक्म क्यों दिया? बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम नहीं। इतनी ही देर में उधर हज़रत अब्दुल्ला को हुक्म देते हैं कि ए अब्दुल्ला, तेरे बाप ने हुक्म दिया है, तेरे बाप का हुक्म है, जा और तू अपनी बीवी को तलाक़ दे दे। बस इतना कहना था। हज़रत अब्दुल्ला और ज़ारो क़तार रोने लगते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में आया था कि किसी कोई राह निकले और तलाक़ से मेरी बीवी बच जाए। इतनी अच्छी है, देखने सुनने में भी खूबसूरत है, साथ में जो है अच्छे अखलाक किरदार की भी है, लेकिन हुजूर भी कहते हैं जाओ तलाक़ दे दो। फिर कहते हैं कि ए अब्दुल्ला, वो तेरे बाप का हुक्म है, तलाक़ तो तुझे देनी पड़ेगी। उसके बाद बोले कि ए अब्दुल्ला, ये बताओ कि तेरे बाप ने तुझे क़ैद लगाया, कितनी तलाक़ देने के बारे में कहा? कहा, या रसूलल्लाह, ये नहीं कहा कि एक तलाक़ देने हैं, दो तलाक़, तीन तलाक़, कितने देने हैं, कुछ नहीं। सरकार ने कहा कि जाओ अपने बाप के हुक्म पे अमल करते हुए अपनी बीवी को एक तलाक़ दे दो और साथ में रजाअत भी कर लो। इतना कहना होता है कि हज़रत अब्दुल्ला उधर जाते हैं और फ़ारूक आज़म आते हैं। कहते हैं कि ए उमर, तूने अपने बेटा अब्दुल्ला को अपनी बीवी को तलाक़ देने का हुक्म क्यों दिया? क्या अब्दुल्ला की बीवी तेरी बात नहीं मानती, तेरी बीवी की बात यानी कि अब्दुल्ला की माँ की बात नहीं मानती, या फिर अब्दुल्ला की बात नहीं मानती, उसकी नाफरमानी करती है? बोले, या रसूलल्लाह, मेरे बेटे की बहू बहुत अच्छी है,
देखने में भी खूबसूरत है, मेरी भी बात मानती है, मेरी बीवी की भी बात मानती है, अब्दुल्ला की भी बात मानती है। सरकार कहते हैं फिर तूने तलाक का हुक्म क्यों दिया? हज़रत उमर फारूक कहते हैं या रसूल अल्लाह इसलिए दिया तलाक का हुक्म कि जब से वह औरत आई है मेरे घर के अंदर, दिन ब दिन क्या देखता हूँ मैं कि पहले अब्दुल्ला ज़्यादातर आपकी बारगाह में वक्त दिया करता था, फिर कम होते होते अभी ऐसा वक्त हो गया है कि बहुत कम टाइम आपके पास देता है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो बीवी के प्यार में, बीवी की मोहब्बत में कहीं आपसे दूर ना हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए कि बाप का हुक्म जब हुआ कि तलाक दो बीवी को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि बीवी को तलाक दो, क्योंकि वो तेरे बाप का हुक्म है। दूसरी बात, अगर बाप ने तलाक का हुक्म दिया तो किस लिए? माल, दौलत, शोहरत, इज्जत के लिए नहीं, बल्कि इश्क़ नबी से दूर ना हो जाए मेरा बेटा, इसलिए कि बीवी को तलाक दो। तीसरी बात, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जन्नत का दरवाज़ा है बाप। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप उसके दरवाज़ा हैं, और जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो आपको जन्नत में एंट्री नहीं मिलेगी। अब आपके इख्तियार में है, आप अपने वालिद से, अपने वालदा से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, उनको लाड प्यार करते हैं या घर से निकालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, या ऐसी तैसी करते हैं। उनकी इज्जत करके, इज्जत व तौक़ीर करके, फरमाबरदारी करके आप अपना ठिकाना जन्नत बना रहे हैं, या उनकी नाफरमानी करके अपना ठिकाना जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपकी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ट्रस्ट से ज़रूर जुड़िए।